आज पीआईए अपनी तारीख के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। आज वही पाकिस्तान की एयरलाइन पीआईए 800 रुपए से जायद कर्जे के तले दबी हुई अपनी आखिरी सांसें ले रही है। अगर आज मैं आपको कहूँ कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन पीआईए की शागिर्द है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन सवाल ये है कि इस बोली की आखिर हकीकत क्या है? क्या यही पीआईए पिछली दिहाइयों की तरह फिर अपनी उड़ान बढ़ सकती है? आज हम इस वीडियो में पीआईए का कच्चा चट्टा खोलेंगे कि माजी की शानो शौकत से लेकर मुस्तकबिल के प्लान तक सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं चम शेब। आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को बताते हैं और पाकिस्तान से रिलेटेड तमाम कंपनीज के एनालिसिस करते हैं। तो आप भी अगर किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं उस कंपनी का नाम लेकर, और एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये तमाम फैसिलिटीज भी एक ही ग्रुप में मिलेंगी, तो ये सर्विसेज हासिल करने के लिए इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि B1 मिलियनर टीम ये तमाम फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है। तो ऐसी फैसिलिटीज अवेल करने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो एनालिसिस पर नहीं बल्कि एक टर्न अराउंड स्टोरी पर है। ये कहानी है उस एयरलाइन की जिस एयरलाइन ने दुनिया को उड़ना सिखाया, जिसके पायलट्स ने एमिरेट्स जैसी बड़ी एयरलाइन की बुनियाद रखी, और जिसके इश्तेहारात लंदन और पेरिस जैसे शहरों की दीवारों पर जीनत बनते थे। लेकिन आज वही पाकिस्तान की एयरलाइन पीआईए 800 रुपए से जायद कर्जे के तले दबी हुई अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये वही इदारा है जिसके बारे में मशहूर था बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विसेज। आज पीआईए अपनी तारीख के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। प्राइवेटाइजेशन भी पीआईए की हो चुकी, लेकिन सवाल ये है कि इस बोली की आखिर हकीकत क्या है? क्या यही पीआईए पिछली दिहाइयों की तरह फिर अपनी उड़ान बढ़ सकती है, या ये बोली भी सिर्फ एक नाकाम कोशिश साबित होगी? आज हम इस वीडियो में पीआईए का कच्चा चट्टा खोलेंगे कि माजी की शानो शौकत से लेकर मुस्तकबिल के प्लान तक सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज मैं आपको कहूँ कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन पीआईए की शागिर्द है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल, यही एक तारीखी सच है। 1960 में पीआईए का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। ये वो वक्त था जब पीआईए एशिया की पहली एयरलाइन बनी जिसने पहला जेट तैयारा बोइंग 707 उड़ाया। ये वो दौर था जब लंदन, टोक्यो, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे एयरपोर्ट्स पर पीआईए का उतरना एक इवेंट माना जाता था। और सिर्फ यही नहीं, क्या आप जानते हैं कि 1985 में जब एमिरेट्स एयरलाइन बनी, तब एमिरेट्स को पीआईए ने, पाकिस्तान की एयरलाइन पीआईए ने 2 जहाज लीज पर दिए थे। वो सिर्फ यही नहीं, तब के उनके पायलट्स को जाकर पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने ही ट्रेन किया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सिंगापुर, फिलीपाइंस और बहुत सी एयरलाइंस पर पीआईए का कलीदी किरदार था इनको बनाने में। उस दौर में पीआईए का मयार ये था कि बड़े बड़े शोबीज, बड़े बड़े शख्स पीआईए में सफर करना एक एजाज समझते थे। बॉलीवुड से लेकर यूरोपीय शराफिया तक सब लाजवाब सर्विसेज के दीवाने थे। लेकिन आखिर इस उरूज को फिर नजर ही लग गई, जहां पर सियासत, नाअहली और करप्शन ने इस सोने की चिड़िया के पर को काटना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, पीआईए के जवाल की कहानी किसी फिल्मी ट्रेजेडी से कम नहीं थी, और इसको हम अपने तरीके से एक नाम दे सकते हैं, द ग्रेट फॉल। तो इस पीआईए के जवाल के पीछे एक सबसे बड़ी वजह जो कि थी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। जी हाँ, जवाल का सबसे पहला जो स्टार्ट किया गया वो पॉलिटिशियन से ही किया गया। पीआईए में जो कि 1990 से लेकर 2000 तक जितने भी पॉलिटिशियंस आए, उन्होंने अपनी ही सियासत को बढ़ाने के लिए, अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए पीआईए में, जो कि एक मानी तानी एयरलाइन थी पूरी दुनिया की, उसमें अपने ही बंदों को हायर करना स्टार्ट करवा दिया। जहां पर इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो कि बड़ी बड़ी एयरलाइंस को भी देखें तो एक जहाज पर मैक्सिमम 100 से 150 मेंबर्स जो हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो आते थे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी अशाफिया कंट्री बन चुकी थी कि ऐसी मैनेजमेंट पाकिस्तान के ऊपर आ चुकी थी जिन्होंने पीआईए में इतनी ज्यादा अपॉइंटमेंट्स की कि 150 और 100 नहीं बल्कि एक जहाज पर 500 बंदों को हायर किया। तो एक जहाज जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट में जाता था, 100 बंदों की सैलरी निकालता था, उसी पर इतना बोझ पड़ा कि 400 मजीद बंदों की सैलरी निकालना उसी के जिम्मे पड़ गया। तो आखिर वही जहाज फिर एट दी एंड गले ही पड़ना था, क्योंकि नाअहल लोग जो इस पर हैवी होने लग गए थे। फिर दूसरी बड़ी वजह जो कि गवर्नमेंट ही बनी, जो कि थी 1990 की दिहाई की एक पॉलिसी, ओपन स्काई पॉलिसी, जिसके थ्रू डिफरेंट एयरलाइंस, एमिरेट्स, कतर और इत्तेहाद एयरलाइंस को छूट दे दी गई, उनको अलाउ किया गया
जो कि पीआईए की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट बनी, जो कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भरने लग गए थे, जिसका पीआईए को सीधे का सीधा नुकसान हुआ। और इस टाइम पर ये तो मजबूरी बन चुकी है कि पीआईए तो इतनी फ्लाइट्स लेकर जाती नहीं, तो इसीलिए बाकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पाकिस्तान में आना, अब पाकिस्तान के पैसेंजर्स को लेकर जाना ही पड़ना था। तो अब वही पॉलिसी इस टाइम पर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की एयरलाइन के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है। और मसला अभी सिर्फ यहीं तक नहीं रुका था, बल्कि नाअहल लोगों की इतनी ज्यादा भर्तियों की वजह से सैलरीज का फुकदान तो था ही, लेकिन इतने ज्यादा एम्प्लॉयज हो जाने की वजह से सबने एक यूनियन को बनाया। अब वही यूनियन सेम वर्क करती थी कि मैनेजमेंट इतना ज्यादा हैंडल ही नहीं कर पाती थी जितना ज्यादा यूनियन अपने आप को खुद दिखाती थी। तो यूनियन उनकी इतनी फोर्सेबल हो चुकी थी, वो जो कहते थे वो मनवाते थे, अदरवाइज वो हड़ताल कर देते थे। तो पीआईए के अंदर उस यूनियन ने, जो कि एम्प्लॉयज की यूनियन बनी थी, उसने भी पीआईए को कहीं का नहीं छोड़ा। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी थी, बल्कि पीआईए के लाइसेंसिंग स्कैंडल का भी आपको पता होगा, जो कि 2020 में ये स्कैंडल उठा, जिसने यूरोपियन यूनियन की तरफ से पीआईए की परवाजों को बिल्कुल बैन कर दिया। और ये स्कैंडल था 2020 में जो उठा, अपने पार्लियामेंट से उठाया गया। वहां पर बताया गया कि पीआईए में 40% जो पायलट्स हैं वो नाअहल लोग हैं, उनके पास तो डिग्रियां ही मौजूद नहीं, और जिनके पास मौजूद हैं वो तो फेक डिग्रीज हैं। तो यहाँ से पता चलता था कि कितनी नाअहल अपॉइंटमेंट्स की गई। तो 1990 की दिहाई से स्टार्ट होने वाली तबाही आखिर इतनी रही कि 2000 के बाद पीआईए कभी प्रॉफिट में आई ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल एयरलाइंस अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाती गई, लेकिन पीआईए की हालत ऐसी रही कि वो अपने पुराने तैयारों पर ही चलती रही। वो कम एफिशिएंसी के साथ साथ अपने फ्यूल एक्सपेंसेस को बढ़ाते गए। और एक टाइम पर तो ये पीआईए के तमाम जहाज अपनी आमदन से ज्यादा का खर्चा करने लग गए। तो अब यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ने बड़े एहतियात से और बड़ी चालाकी से की, एवं के बड़े अच्छे तरीके से की। अब यहाँ पर चीज ये थी कि जो पीआईए होल्डिंग कंपनी है, उसी के अंदर सब कुछ आता था, और उसी का खसारा 800 अरब से जायद का था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया ये कि पीआईए होल्डिंग कंपनी के पास 800 अरब का जो खसारा था वो रख दिया गया, और दूसरे जो बेचे गए वो कंपनी के एसेट्स थे, वो कंपनी के ऑपरेशंस थे। तो उसका नाम पीआईए ही रखा गया, पीआईए का कोर बिजनेस बेचा गया। जो प्राइवेटाइजेशन की बिडिंग हुई थी उसमें सिर्फ बिजनेस बेचा गया, उसमें जो कर्जा था वो पीआईए होल्डिंग के पास ही इस तरह मौजूद है। और इस टाइम पर पीआईए होल्डिंग पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद भी है, लिस्टेड भी है स्टॉक एक्सचेंज पर। लेकिन आपको पीआईए जो कि प्राइवेटाइज हुई है उसका स्टॉक नहीं मिलेगा। आखिर उसका स्टॉक मिलेगा कहाँ, ये आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। तो जी हाँ, तो ये कि प्राइवेटाइजेशन हुई, आईएफ ग्रुप ने इसको एक्वायर किया। प्राइवेटाइजेशन के होने के बाद जो प्राइवेटाइजेशन हुई वो तकरीबन 75% का स्टेक आरिफ हबीब कंसोर्टियम के पास आया, और 25% का इस टाइम का स्टेक गवर्नमेंट के पास। तो इस आरिफ हबीब कंसोर्टियम के पास जो कंपनी बची वो फुल डेट फ्री कंपनी थी, और इनके पास इन्होंने सबसे पहले जो करना था, 800 बिलियन का जो कर्जा है वो होल्डिंग के पास था। इस टाइम पर इन्होंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल करना था वो करना था 25 से 30 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी थी प्राइवेटाइजेशन होने के साथ ही। इसमें इन्होंने करना ये था कि जो नॉन ऑपरेशनल जहाज थे उनको ऑपरेशनल करना था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके जिम्मे ये भी था कि न्यू जहाजों को लीज पर लेना या अपने नए जहाज खरीदना। और इस टाइम पर आरिफ हबीब ग्रुप की जो सबसे बड़ी मेन तरजीह है वो यूरोपीय रूट को ओपन करना ही है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको फोर्स किया गया था कि आप इस चीज पर भी फोकस करें। तो अब अगर बिल्डिंग की थोड़ी बात हो ही गई है प्राइवेटाइजेशन को करते हुए, इसके बाद अगर हम पाकिस्तान एयरलाइंस की जहाजों की बात करें, तो क्या आपको पता है कि कागजों पर पीआईए के पास 34 जहाज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 34 जहाज तो फ्लाई करते ही नहीं है। तो पीआईए के टोटल जहाज 34 हैं, लेकिन उसके जो ऑपरेशनल जहाज हैं वो तकरीबन 16 से 18 हैं। और अगर नॉन ऑपरेशनल जहाज की बात करें, जो कि कागजों पर तो मौजूद हैं लेकिन फ्लाई ही नहीं करते, नॉन ऑपरेशनल जहाज हैं जो कि किसी ना किसी टेक्निकी वजह से बंद पड़े हुए हैं, तो वो जहाज भी तकरीबन 16 से 18 हैं। तो जी हाँ, सिंपल अल्फाज में तकरीबन आधे जहाज तो काम ही नहीं करते, किसी ना किसी पुर्जे की वजह से, किसी ना किसी तकनीकी वजह से वो तो बिल्कुल फजूल पड़े हैं। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता चलूं, जो कि आपको जानकर हैरानी भी होगी और हंसी भी आएगी, कि पीआईए के इंजीनियर्स ने एक अच्छा ही और हैवी सा कारनामा सर अंजाम दिया था। वो ये था कि पीआईए के जहाज, जब इनके पास डॉलर्स मौजूद नहीं थे, तो पीआईए के जहाज में कोई भी खराबी आती थी तो जो ऑलरेडी खराब पड़ा जहाज है उसमें से पुर्जे निकाल निकाल के जो जहाज कोई हल्का फुल्का खराब हुआ उसको चलाते रहते थे। तो इस तरह करते करते जो खराब जहाज है वो उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अब कोई एक दो पुर्जे की वजह से नहीं उड़ रहे, बल्कि उनके अंदर अच्छा खासा लॉस है
कि उनके अंदर अच्छी खासी कमी है जिसकी वजह से वो उड़ ही नहीं पाएंगे। तो अब बात है आरिफ हबीब ग्रुप पर, तो देखते हैं कि वो कितने जहाज उड़ाते हैं। लेकिन नो डाउट कि उनके पास इस तरह का और इतना तजुर्बा है कि वो लॉसेस वाले बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सिर्फ किसी एक ग्रुप की बात नहीं, बल्कि जो इनके कंपेटिटर थे लकी ग्रुप, उसको भी हर इन्वेस्टर ही जानता है। अब अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें और डाटा को देखें कि फ्यूचर का डाटा प्राइवेटाइजेशन के बाद कैसा हो सकता है, तो आरिफ हबीब ग्रुप का पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के साथ ही उन्होंने बहुत ज्यादा फंड रिलीज किए, और जो जहाज नकारा थे कुछ पार्ट्स की वजह से और कुछ टेक्निकी वजूहात की वजह से उनमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाए और वो उनको सही करवाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब यहाँ पर सही तो हुआ है, लेकिन इनमें काफी काम में तेजी भी आई हुई है। और इवन के कुछ रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि एट द एंड ऑफ दिसंबर 2026 जो टोटल ऑपरेशनल तैयारों की तादाद है इस टाइम पर वो तो 18 है, लेकिन इस साल के आखिर में यही तादाद जो कि ऑपरेशनल तैयारों की है वो 25 से भी तजावुज कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये पीआईए के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा, जो कि एक सीधा और सिंपल सा इशारा होगा कि पीआईए दोबारा आसमान छुएगी। और सेकंड स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट उठाया गया जो कि अभी ऑपरेशनल है और एवन के काफी ज्यादा इस पर बातचीत चल रही है, जो कि है यूरोपीय यूनियन के रूट को चालू करना। जी हाँ, आरिफ हबीब ग्रुप की तरफ से बात की जा रही है और एवन के यूरोपियन यूनियन के साथ बात चल रही है कि ये अपनी मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा एफिशिएंट करेंगे, बहुत ज्यादा स्किल्ड मैनेजमेंट होगी इस टाइम पर, और फ्यूचर में ये इसी को दिखाकर अपनी एयरलाइन को बेहतर करके उस रूट को ओपन करना चाह रहे हैं। और जैसे ही अगर रूट ओपन हो जाता है इसी साल में या अगले साल में, तो आपको पता है जब रूट बंद हुआ था तो 40% जो रेवेन्यू था पीआईए का वो बंद हो चुका था, क्योंकि ये इतना लंबा रूट था मैनचेस्टर तक का, लंदन तक का, जो कि बोइंग 777 इस रूट को चलाता था। तो वहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इस पीआईए को आता था। तो अगर ये रूट चालू हो जाता है तो 40% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा उसके साथ ही। तो ये स्टेप तभी होगा जब एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट आएगी, क्योंकि निजकारी हो चुकी है, प्राइवेटाइजेशन हो चुकी, गवर्नमेंट का कोई हाथ ही नहीं है इसमें। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट आना कन्फर्म, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ गई तो यूरोपीय रूट को ओपन होना भी कंफर्म। तो मतलब कि पीआईए अब उड़ान भरने के लिए कंफर्म है। लेकिन ये मेरे कंफर्म कहने से जाके पीआईए के स्टॉक्स बाय नहीं करने, बल्कि कंप्लीट एनालिसिस देखें और अपने तौर पे एनालिसिस भी करें कि आपको पीआईए को बाय करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अभी पीआईए का स्टॉक तो हमने बताया ही नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है कि नहीं। पीआईए होल्डिंग को बाय करने की गलती कभी भी ना कीजिए। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इतने ज्यादा पॉइंट्स तो हम लोगों ने कवर कर लिए कि क्या फ्यूचर में पीआईए दोबारा प्रॉफिट में आ सकता है। तो इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो इस वक्त पीआईए के पास सिर्फ 18 जहाज मौजूद है जो कि ऑपरेशनल है। तो प्राइवेटाइजेशन के बाद जो नए मालिक हैं उनका हदफ है कि अगले 3 सालों में जो जहाजों की तादाद है वो 45 से 50 तक ले जाया जाए। इसमें 10 से 12 नए एयरबस A320 और लॉन्ग रूट्स के लिए 5 से 7 जदीद बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स शामिल करने का मंसूबा भी है, जो कि ईंधन कीमत में 20% तक की बचत करेंगे। और इस टाइम पर पीआईए का खसारा जो कि 100 अरब तक पहुंच चुका है, तो इसे तो पहले 2 सालों में ही ब्रेक इवन पर लाने का इनका प्लान है। और इवन के यूरोपीय रूट्स अगर ओपन हो जाते हैं तो पीआईए का रेवेन्यू जो कि सालाना तौर पर 1.5 अरब से बढ़कर 3.5 अरब तक जा सकता है। अगर हम कुछ फिगर्स की बात करें जो कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूँ जो कि 2029 तक इस कंपनी के प्लान है, या इस प्राइवेटाइजेशन के जो कंसोर्टियम है आरिफ हबीब उन ग्रुप के जो प्लान्स हैं, तो 2029 तक जो इनके प्लान्स हैं उसमें सबसे पहले अगर मौजूदा सूरत हाल देखें आप, तो यहाँ पर जो कुल जहाज हैं जो टोटल फ्लीट्स हैं वो है 34 तकरीबन, जिसमें से 18 ही फाल हैं कि 18 ही काम कर रहे हैं। और 2029 तक जो इनका प्लान है वो 50+ जहाजों का है जो कि तमाम फाल होंगे, मतलब कि जो तमाम के तमाम काम कर रहे होंगे। और अगर इस टाइम पर जो सालाना खसारा या मुनाफा देखे तो इस टाइम पर ऑब्वियसली नुकसान ही चल रहा है कंपनी का। तो पीआईए इस टाइम पर 80 से 100 अरब खसारे तक जाती है। तो अगर मुस्तकबिल को देखें, अगर फ्यूचर को देखें तो ये 20 से 30 अरब मुनाफे तक जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं, 2029 तक जाने से पहले अगला पॉइंट देखें तो इंटरनेशनल रूट्स जो हैं वो अभी इस टाइम पर महदूद हैं, जो कि सिर्फ गल्फ, चीन और कनाडा तक है। अगर बहाली को देखें, अगर 2029 तक टोटल काम हो जाता है तो इसके रूट्स यूरोप, अमेरिका और बर्तानिया की तरफ भी ओपन होंगे और वहां भी अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो जाएंगे। और फिल वक्त अगर अमले का देखें तो अमला फी जहाज जो है वो 500+ है, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि 500 एम्प्लॉइज से डिक्रीज करके आलमी मियार के मुताबिक तकरीबन 150 तक लाना चाहिए। तो ओवरऑल सिचुएशन देखें प्राइवेटाइजेशन के बाद आरिफ हबीब ग्रुप की काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखी जा रही हैं कि इन्होंने फ्यूचर प्लान्स भी काफी अच्छे बना लिए हैं। और इवन के इस टाइम पर दिसंबर तक सिचुएशन फुल क्लियर हो जाएगी कि अभी तक पीआईए के 18 जहाज ऑपरेशनल हैं, दिसंबर तक कहाँ तक जाती है गेम। तो सिर्फ यही नहीं, आगे फ्यूचर हमें खुद ही बताएगा कि पीआईए कहाँ पर खड़ा है। अब यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो पीआईए का स्टॉक इस टाइम पर लिस्टेड नहीं है, जो कि पीआईए ऑपरेशनल है, जो कि पीआईए प्राइवेटाइज हो गई है, उसका स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है।
पीआईए होल्डिंग का स्टॉक लिस्टेड है। और इस पीआईए होल्डिंग का मैं एक और पॉइंट बताता चलूं कि पीआईए होल्डिंग के पास सिर्फ 800 का कर्जा नहीं, बल्कि इसके पास होटल्स भी मौजूद है, जो कि इंटरनेशनल होटल्स भी इसी के पास मौजूद है, जिस तरह के ओजवर्ल्ड होटल हो गए और दूसरे होटल्स। तो इसीलिए पीआईए होल्डिंग स्टॉक लिस्टेड भी है और अपने कर्जे इसके थ्रू उतारे भी जाएंगे पीआईए होल्डिंग के। तो ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है। आपको कैसा लगता है कि पीआईए का स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना कर पाए।